ऑल राइट, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को स्वागत है यार AR स्क्वायर्ड यूट्यूब चैनल में। यार पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था तुक्का स्ट्रैटेजी के बारे में कि किस तरीके से आप लोग 60-70 नंबर अभी भी बूस्ट कर सकते हो जेईई मेन 2024 के अंदर में। अप्रैल अटेम्प्ट में आपका जो भी स्कोर आ रहा है, अभी मान लो 100 के अंदर में स्टक है, तो आप वहां से 160, 170, 175 इस रेंज में जो अभी भी जा सकते हो। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे और कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स जो अगर 20, 30, 40 नंबर पे है तो वहां से आप 100, 110, 120 तक पहुंच सकते हो। कोई बच्चा अगर 200 पे है तो 200 से 230, 235 तक पहुंच सकता है बचे हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके जो आप जनरली छोड़ देते हो। ठीक है, तो जो भी आपकी सिचुएशन है वहां से अगर आपको नंबर बूस्ट करने हैं तो देयर इज ओनली वन वे आउट कि आपको अटेम्प्ट मारना पड़ेगा। अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं मारा, ठीक है, तो आपका जो स्कोर है वहीं पर स्टक हो जाएगा, आप इंप्रूवमेंट नहीं देख सकते। तो आपको देखना पड़ेगा आपको कितने नंबर चाहिए। आपको अगर 150 चाहिए, आप अटेम्प्ट कर रहे हो 100, सो दैट मींस यू हैव टू अटेम्प्ट मोर एंड मोर क्वेश्चंस। अब वहां आप अटेम्प्ट किस तरीके से करोगे इसकी मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताई थी कि हमने प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएंगे। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक बार फिर से हम लोग रिविजिट करते हैं। उसके बाद में मैं इस वीडियो के अंदर में तुक्का ट्रिक्स आपको दिखाने वाला हूं जिससे कि आपको समझ आएगा कैसे हम अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और मैं डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर जनवरी अटेम्प्ट के ही आपको कुछ क्वेश्चन यहां पर दिखाने वाला हूं, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो चैनल पर पहली बार आए हैं, तुक्का ट्रिक्स पहली बार देख रहे हैं, AR स्क्वायर्ड को पहली बार जान रहे हैं। पुराने बच्चों को तो पता है कि भाई जेन्युइन होती है सारी चीजें, बट नए बच्चों को थोड़ा सा एक डाउट था। बच्चे आपस में एक दूसरे से पूछते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा एक दूसरे बच्चों से मत पूछो आप, क्योंकि कोई भी बच्चा अपना कंपटीशन नहीं बढ़ाना चाहता तो वो आपको गलत गाइड करेंगे कमेंट के अंदर में। और जो सीरियस स्टूडेंट्स है वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो कमेंट में बकचोदी नहीं कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ही आप लोगों को समझाता हूं किस तरीके से ट्रिक्स जो है वर्क करती है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी को रिविजिट करते हैं। तुक्का स्ट्रैटेजी जनवरी अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चों को काम आई थी। 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल से नंबर बूस्ट करे थे जनवरी अटेम्प्ट में, और अप्रैल अटेम्प्ट में और ज्यादा बच्चे बूस्ट करने वाले हैं। क्या था तरीका, देखो आपके पास में अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों को मिला दें तो सिंगल करेक्ट हमारे पास में कितने क्वेश्चंस होते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं, 20-20-20 सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन। इस सिंगल करेक्ट में से मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं, जो एवरेज मतलब एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ाई किए होते हैं, उतना ज्यादा नहीं पढ़ पाए किसी भी कारण से। मैं भी आप लोगों के साथ में रिलेट करता हूं, मतलब मैं भी यार बहुत ज्यादा क्रश के पीछे पड़ा रहता था, बहुत ज्यादा एडिक्शन में घुस गया था, पढ़ाई नहीं करता था, डिप्रेशन में रहता था, ठीक है, मतलब दुनियादारी बहुत ज्यादा, इस सब चक्करों में मैं जो है एडिक्शन, अलग अलग टाइप के एडिक्शन की वजह से मैं जो है पढ़ाई नहीं कर पाया था। ऑल्दो मैं स्कूल में अपना एक अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था, बट स्टिल लास्ट मोमेंट में मैंने NIT त्रिची में मेरा एडमिशन हुआ क्योंकि मैंने वहां पे नंबर बूस्ट करे थे। तो वही चीज आप लोगों को समझा रहा हूं कि आप भी अगर इस स्थिति में हो कि आपके कम टाइम में आपका अगर बेसिक दिमाग है तो आप कैसे ट्रिक्स लगा सकते हो और किस तरीके से नंबर बूस्ट कर सकते हो, आपको दिखाता हूं। PCM के अंदर में जनरली क्या होता है, सिंगल करेक्ट आपके पास में 80 होता है, उसमें से मैक्सिमम बच्चे जो है 20 सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पूरे पेपर में 2-2.5 घंटा 3 घंटा बैठ के आप 20 कर पाते हो। और सिंगल करेक्ट के अंदर में आप न्यूमेरिकल करेक्ट के अंदर में आप जो है न्यूमेरिकल टाइप में आप 2-3 पर सब्जेक्ट कर पाते हो, क्योंकि 10 में से ऑप्शन रहता है कोई 5 करने का, तो 10 में से आप कोई 2-3 निकाल लेते हो, ठीक है। सॉल्व करने के हिसाब से 2 निकाल लेते हो जनरली। तो मोस्टली होता क्या है, बच्चों का स्कोर ये 20 में 80 आया है ना, प्लस 80 आया। और अगर मैं 2-2 न्यूमेरिकल टाइप भी पकड़ू पर सब्जेक्ट, 10 में से कोई 2, तो आप 6 क्वेश्चन करें, तो आपने क्या करा वहां पर, न्यूमेरिकल टाइप 6 करे आपने, 2-2-2 पर सब्जेक्ट, तो यहां पर आपका आया 24 नंबर, ठीक है। तो कुल मिला के जो बच्चा है वो अराउंड 100-110 के अंदर में सिमट जाता है, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई ये स्कोर लाओगे तो आपका कट ऑफ क्लियर होगा खाली जनरल कैटेगरी में, लेकिन आप एडवांस के लिए बैठोगे, बट NIT आपका पक्का नहीं होगा। और आपको NIT तो कम से कम अभी पक्का करना है ना, क्योंकि अगर आपकी ऐसी प्रिपरेशन है तो एडवांस में भी आप टॉप 5,000-6,000 में आ पाओ, कोई जरूरी नहीं है, बहुत कम चांस है। तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए, तुक्का स्ट्रैटेजी ये कहता है कि आप इस 80 नंबर को मैक्सिमाइज करने को देखो। यहां पर आप इस 80 को पहुंचा सकते हो, कितना, 140 पहुंचा सकते हो। कैसे समझाता हूं, यहां पर आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अब बचे हुए 40 आप छोड़ देते हो। यहीं पर आपको गेम चेंज करना है अपना, ये बचे हुए 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं, करना ही पड़ेगा वरना कुछ नहीं होगा। अब बचे हुए 40 अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो इसमें आपको बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो, सब कुछ आपको मैं समझाता हूं। पहले तो वर्स्ट केस सिनेरियो समझो। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होता है, हमारे पास में 40 में से आपने 10 सही किए और 30 गलत कर दिए। अगर आप रैंडम गेसिंग करोगे, मतलब लाइन से सारे सेम मार्क कर दो या फिर थोड़ा थोड़ा देख करके ऐसे ही मार्क करो, तो आप 1/4 सही कर लेते हो। हर 4 में एक क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिक प्रोबेबिलिटी है, इतना हर बच्चा कर सकता है। कुछ बच्चे सोचते हैं अरे 40 में से 40 गलत हो गया, तो अरे भाई आप 8 स्टूडेंट हो गए ना, तो 40 में से 40 गलत नहीं होगा आपका, आप तो फिर भी साइंस स्टूडेंट हो।
कोरे कागज थोड़ी हो कि भैया एकदम गवार अनपढ़ गवार थोड़ी हो, एबीसीडी नहीं आता 40 के 40 गलत हो जाएंगे। फालतू बातें मत किया करो, राइट। तो 40 में से आप 10 सही करते हो वर्स्ट केस सिनेरियो में। अगर आप रैंडम गेसिंग कर देते हो तो 1/4 प्रोबेबिलिटी से आपका यहां पर काम होता है, बट हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये सिचुएशन में भी आपका नंबर बूस्ट होता है। यहां से आप 40 लाते हो, यहां से आप -30 करते हो, तो नेट आपका जो स्कोर है वो आप देख सकते हो +10 का बूस्ट हुआ है, ठीक है। तो ये एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो। आप अगर 40 में से आपने मान लो अगर 8 क्वेश्चन भी सही किए ना तो भी आपका 0 होगा। 8 4 जा 32 और -32 तो नील हो जाएगा आपका। कोई यहां पर नेगेटिव ज्यादा करने से आपकी रैंक नहीं घटती है, नेट स्कोर पे आपका डिपेंड करता है रैंक। सो यहां पर हमारे पास में हमारी स्ट्रेटेजी क्या है कि ये जो प्रोबेबिलिटी 25% एक्यूरेसी की है, 25% एक्यूरेसी की प्रोबेबिलिटी है, हम इसको बढ़ा करके कर देते हैं 50% एक्यूरेसी। मतलब कि 40 में से हम 20 सही करेंगे और 20 गलत होंगे ऑटोमेटिकली। तो यहां 20 से हमारा 80 नंबर आएगा और यहां हमारा -20 होगा। तो अब जो हमारा स्कोर है यहां पर वो हो जाएगा +60 का। यहां पर हमने 50% एक्यूरेसी से हमारा तुक्का हमने सही किया है। ये कैसे होता है ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर में समझाने वाला हूं कि कैसे हम लोग करते हैं। और एवरेज के सिनेरियो में आप यहां पर क्या कर सकते हो, 40 में से लेट से आपने 18 सही कर लिए, ठीक है, 45% एक्यूरेसी हो गया ये हमारे पास में, और आपने 22 गलत कर दिए। तो 18 सही होने के आपके +72 और आपके -22, तो ये जो आपका स्कोर है यहां पर +50 का आएगा। यहां पर हमने अप्रोक्सीमेटली 45% एक्यूरेसी से हमने तुक्के मारे। मतलब कि अगर हम 10 क्वेश्चन तुक्के मार रहे हैं तो हमारे 4.5 सही हो रहे हैं, 20 तुक्के मारे 9 सही हो रहे हैं। बट हम जो तुक्के मारेंगे उसको हम कहते हैं जुगाड़ तुक्का, है ना। हम रैंडम गेस की बात नहीं कर रहे, हम यहां पर बात कर रहे हैं इंटेलिजेंट गेसिंग की। इंटेलिजेंट गेसिंग, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये नहीं कि रैंडमली जाकर के हम जय माता दी कर रहे हैं। दिस इज द मेन थिंग। इंटेलिजेंट गेसिंग करोगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। दिस इज द ओनली हैक टू गेट सक्सेस इन जेईई मेन। ऐसे ही मैंने किया था, ऐसे ही 1500+ स्टूडेंट्स ने जनवरी अटेम्प्ट में किया, और उसी से रिलेटेड ये हमारा कोर्स है जो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है ना, ये आपको यही सिखाता है कम टाइम के अंदर में। कम टाइम में आप पढ़ के इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते ना 60 नंबर का। आप देखो 60 नंबर यहां पर बूस्ट आप नहीं कर सकते। जैसे आप 60 नंबर यहां पर बूस्ट करोगे तो आपका ये 80 जो है ये आपका पहुंच जाएगा 140 पे, और ये जो आपका 24 है यहां भी आप थोड़ा सा बढ़ा लोगे, क्योंकि फिर आप न्यूमेरिकल में भी एक आधा क्वेश्चन ट्रिक्स बना लेते हो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में भी ट्रिक्स वगैरह लगते हैं, कैसे लगते हैं मैं वो बताऊंगा। तो यहां पर भी आप थोड़ा बहुत नंबर बढ़ा सकते हो। लेट से आपने एक एक क्वेश्चन और कर लिए, ठीक है, पर सब्जेक्ट, तो यहां पर आप 36 पे पहुंच जाते हो, +36, 12 नंबर आ गए। तो यहां पर आपके हो गए +176 का स्कोर हो गया। जैसे ही आप इस स्कोर पे पहुंचते हो आपका यहां पर जो है काम बनना स्टार्ट हो जाता है। जेईई मेन के अंदर में अच्छी परसेंटाइल, टॉप एनआईटीज आपको मिलने लगेंगी। 97, 98, 99 परसेंटाइल के आसपास आप पहुंच जाओगे, राइट। सो ये जो हमारे पास में है ये होता कैसे है, ये जो एक्सक्लूसिव कोर्स आप देख रहे हो ना, इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है ये 10+ आवर्स है। मतलब आप इसको एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा है कि आप एक दिन में कैसे जेईई मेन को क्रैक कर सकते हो, नंबर कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो। एक दिन में आप सारे ट्रिक्स देखोगे, कुछ मैं भी आपको डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा जेईई मेन के। मैंने 31 जनवरी शिफ्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस ले लिया मैथ्स के, मैं आपको भी दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर में। बट इस कोर्स के अंदर में क्या है, पूरा एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज, आप सारे पूरा मेरा दिमाग आप ले लोगे इस कोर्स के थ्रू कम टाइम के अंदर में। स्ट्रक्चर्ड कोर्स, साइंटिफिक लॉजिकल ट्रिक्स सारे के सारे, ऑन स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन, पेपर पे फुल पेपर डिमॉन्स्ट्रेशन आपको मिलेगा कोर्स के अंदर में। एग्जाम सिनेरियो में कैसे करना है, आप मेरे से तो ट्रिक सीख लेते हो, एग्जाम में जाकर के आप हक देते हो। तो वहां पे नर्वस कैसे नहीं होना है, आपको पूरे आपके फिंगर टिप्स में होंगे जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चंस है जेईई मेन के, इसके अंदर में कोर्स के अंदर में कराए हुए हैं। आप इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो। 1999 में अभी आपको कोर्स मिल रहा है डिस्काउंट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये मत समझना कि ये कोर्स लेने में आप लेट हो गए हो, ये लास्ट मोमेंट का ही कोर्स है। बच्चे एक दिन पहले भी इस कोर्स को लेते हैं तो नंबर को बूस्ट करते हैं। जनवरी अटेम्प्ट में बच्चों ने नंबर बूस्ट करे हैं। पिछले वीडियो में मैंने रिजल्ट्स भी दिखाए थे आपको, आप जनवरी अटेम्प्ट के वीडियो में जाकर के आप देखोगे कमेंट्स में भरे पड़े हैं बच्चों के रिजल्ट्स, ठीक है। और 2000+ बच्चों ने इस कोर्स को परचेज किया है ऑन अ डेली बेसिस। 100 ऑफ स्टूडेंट्स अभी इसके अंदर में एनरोल कर रहे हैं लास्ट मोमेंट में। तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल रहा है, व्हाट्सएप करो। हमारी टीम एक्टिव है 24/7 आप लोगों के लिए। जाकर के आप जैसी पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करोगे आपको डिजिटली कोर्स 10 से 15 मिनट के अंदर में सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो रही हमारी कोर्स की बात। अब हम यहां पर कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे, आपको स्क्रीन पे एक एक करके क्वेश्चंस दिखेगा, आप देख सकते हो। यहां पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है ये सारे सेम पेपर के क्वेश्चंस है। मैंने सेम पेपर के इसलिए लिए ताकि आपको समझ में आए कि एक ही पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है। 4 क्वेश्चन मैथ्स के मैंने लिए हैं, और ये 4 क्वेश्चन में जब आप देखोगे कि हम यहाँ पे 16 नंबर बूस्ट कर रहे हैं तो आपको समझ आएगा मैथ्स में आपकी परसेंटाइल कितनी ज्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। आप 4-4 नंबर की वैल्यू अभी आप समझो कैसे हमारे पास में होता है। आप लोग डरते हो ना कि नेगेटिव हो जाएगा, देखो जुगाड़ की पावर आप देखो। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखो क्या दिया है, सम ऑफ द सीरीज, ये सीरीज दिया आपको।
हम अप्रोक्सीमेशन से सही मार्क करेंगे। अब ये आपको अगर सॉल्व करना नहीं आता है तो आप एक दिन में सॉल्व करना तो नहीं सीख सकते ना, इस चैप्टर को तो नहीं पढ़ सकते ना, और ऐसे कितने चैप्टर होंगे। लेकिन अगर आपने जुगाड़ सीख लिया, अगर आपने इस क्वेश्चन को जुगाड़ से करना सीख लिया, कैसे आप कर सकते हो, देखो आप अप्रोक्सीमेशन मारोगे, क्या मारोगे, देखो पहला टर्म क्या है, 1/1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 मतलब कि नीचे आ रहा है -1, तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया, -1 आ गया। ये अल्टीमेटली कितना है हमारे पास में, -1 है। दूसरा टर्म क्या है, देखो आप दूसरा टर्म क्या हमारे पास में, 2/1 माइनस 12 मतलब -11 प्लस 16 मतलब कि 5 आ रहा है नीचे, 2/5 मतलब कि 0.4 हो गया ये, ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो गए, कितना बन गया हमारे पास में, इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो मेरा बन रहा है -0.6, ठीक है। अब थर्ड टर्म को देखो, थर्ड टर्म क्या हमारे पास में, 3 अपॉन ये हमारे पास में 1 माइनस 9 3 27 प्लस 81, तो ये आप देख सकते हो 82 माइनस 27, ठीक है, मतलब कि ये 55 के आसपास आ जा रहा है हमारे पास में, आप देख सकते हो, है ना, यस 55, तो 3/55 आ जा रहा है। सो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू हाउ मच, 3/55, आप समझ रहे हो कितना है, 3/55 को आप देखो कितना, ये बहुत छोटा नंबर है, ठीक है, 0.005, ठीक है, इसके आसपास आ रहा है ये 0.005, आप देख सकते हो 0.005। 3/60 अगर होता तो 1/20 होता, ठीक है, 3/60 होता तो वही 0.05 आता, तो 0.05 समथिंग ऐसा कुछ यहां पर आ जाएगा। तो अब आप देखो -1 0.4 मतलब -0.6, ठीक है, दो टर्म, तीसरा टर्म को भी अगर मैं ले लूं तो -0.6 और 0.05, ठीक है, तो ये कितना होगा हमारे पास में, आप देख सकते हो यहां पर 0.60 माइनस 0.05, तो ये कितना है, ये हमारे पास में है 0.55 विद अ माइनस साइन, क्योंकि ये माइनस में था और ये प्लस में था, ठीक है। अब इसका जो अगला टर्म होगा वो और छोटा हो जाएगा इससे भी, समझ रहे हो, ये ऑलरेडी इतना छोटा हो गया, 0.05 में पहुंच गया, इसका अगला टर्म और बहुत ज्यादा छोटा होगा, तो इसकी जो कैलकुलेशन है ये -0.5 के आसपास जाके रुक जाएगी 10 टर्म तक, अप्रोक्सीमेशन आप अगर देखो तो, क्योंकि जैसे ही आप इसका अगला टर्म लोगे, अगला टर्म क्या आएगा, अगला टर्म आएगा न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में आपका आएगा 1 माइनस 3 इंटू 3 का पावर, आपका आ जाएगा 3 इंटू 1 2 3 4 का पावर 2, फिर आपका आ जाएगा 1 2 3 4 का पावर 4, कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा सीरीज के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये आप देख सकते हो 4/1 माइनस 16 3 48 प्लस 16 का स्क्वायर 256, आप देख सकते हो कितना बड़ा टर्म आ रहा है, बहुत बड़ा टर्म आ रहा है ये, ठीक है, 4/200 समथिंग आ रहा है ये, ठीक है, तो बहुत ही छोटा हो जाएगा इसके बाद में, तो वो एडअप करते करते -0.5 के आसपास जो है ये नियरली इतना ही पहुंचेगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं आएगा, आपको देख के समझ में आ रहा है। और एक ही ऑप्शन हमारे पास में, ऑप्शन बी, -55/109 क्या है, -0.5 ही तो ना, 55/110 होता तो आधा होता, अप्रोक्सीमेटली उतना ही है ये, -45/109 थोड़ा ज्यादा कम लग रहा है, उतना ज्यादा कम नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर बहुत छोटे हो रहे हैं, इसका अगला टर्म तो और बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन हमने किया, और पॉजिटिव वैल्यूज तो वैसे ही नहीं हो सकते, है ना, ए और डी तो वैसे ही नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पर बी को गेस करेंगे। इस तरीके से ऐसे एक एक क्वेश्चन करके हम क्या अपने प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं, अदरवाइज आप क्वेश्चन छोड़ दिए होते ना, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा आप तो क्वेश्चन छोड़ देते हो, समझ रहे हो। ये तो एक एग्जाम्पल दिखा, अभी आपको मैं और एग्जाम्पल दिखाता हूं इस वीडियो के अंदर में, ठीक है, 2-4 और एग्जाम्पल दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि भैया किस तरीके से काम करता है। और जो हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स है ना, उसमें मैंने 100 से ज्यादा क्वेश्चंस करा दिए जनवरी अटेम्प्ट के, तो आप समझ सकते हो, और मैंने लास्ट 2-3 साल के क्वेश्चंस उसके अंदर में कवर कर दिए हैं, और सारे ट्रिक्स, सारे टाइप ऑफ ट्रिक्स, सब कुछ आपके फिंगर टिप्स में होगा। जितने भी बच्चों ने एनरोल किया है ना, उनको अब समझ आ गया कि क्वेश्चन देखते ही कैसे इंस्टेंटली एग्जाम में ट्रिक लगाना उस 2 मिनट 3 मिनट के अंदर में। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, ये क्वेश्चन में आपको एल हॉस्पिटल रूल तो पता है ना, आप लगाते नहीं हो, क्यों नहीं लगाते हो, आपको लगता है कि अरे यार एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा लंबा पड़ेगा, आप क्वेश्चन ही छोड़ देते हो। हमेशा ध्यान रखो, जेईई मेन के अंदर में आप क्वेश्चन अगर छोड़ रहे हो, आपकी एवरेज प्रिपरेशन है, आप नहीं क्रैक कर पाओगे, आपको चढ़ना पड़ेगा यार क्वेश्चन के अंदर में, क्वेश्चन के ऊपर में चढ़ जाओ। तो क्वेश्चन के ऊपर में आप जैसे ही चढ़ोगे यहां पर, तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओ। अब एल हॉस्पिटल रूल में आप सोचोगे कि अरे यहाँ पे तो मॉड्यूलस दिया हुआ है, कैसे करेंगे, प्लस होगा माइनस होगा, भाई प्लस लेके कर लो ना, भाड़ में जान दो मॉड्यूलस, करो तो सही, ट्राई तो करो,
तो सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको दिखाता हूं, प्लस साइन लेके आप कर लो, तो आपका क्या बन जाएगा, e टू द पावर 2, मॉड को हटा दो एक बार, ठीक है, करके देखो ना यार क्या फर्क पड़ता है, नहीं आएगा नहीं आएगा, क्वेश्चन के ऊपर चढ़ना सीखो। तो ये आपके पास में इस तरीके से हमारे पास में है, ठीक है, x टेंड्स टू हमारे पास में क्या है, 0 है, 2 बार एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल में क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर अलग से डिनोमिनेटर अलग से, ऊपर डिफरेंशिएट करो, पहला बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, ऊपर अलग करना होता है नीचे अलग करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2, e टू द पावर हमारे पास में आ जाएगा e टू द पावर 2 sin x, ठीक है, चेन रूल का ध्यान रखना, e टू द पावर 2 sin x, और फिर 2 sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 cos x, ठीक है, फिर ये आ जाएगा -2 cos x, और -1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, डिवाइड लगाएंगे 2x आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। एक बार और करना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर में 0 ना आए, तो सेकंड डेरिवेटिव करो, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव में क्या होगा आपका, नीचे अलग ऊपर अलग, तो नीचे का तो काम हो गया सॉर्टेड, ऊपर में क्या है यहाँ पे यूवी मेथड लग जाएगा, तो e टू द पावर 2 sin x को मैं रखूंगा, 2 cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा -2 sin x, प्लस अब 2 cos x को रखूंगा, 2 cos x को जैसे ही रखूंगा तो ये मेरा वापस से डिफरेंशिएशन आ जाएगा कितना, e टू द पावर 2 sin x इंटू 2 cos x, राइट, और ये आ जाएगा मेरा क्या, cos x माइनस sin x हो जाएगा डेरिवेटिव, तो +2 sin x आ जाएगा आगे, +2 sin x, ये आ गया। अब कुछ नहीं है, x को 0 पुट कर लो, लेट x इक्वल्स टू 0, जैसे ही आप x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे ये आपका sin 0 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म पूरा ही कैंसिल हो गया, यहां आपका sin 0 0 हो गया, ये टर्म पूरा ही कैंसिल हो गया, यहां sin 0 0 e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो इसको हटाओ, cos 0 1 इसको हटाओ, cos 0 1 इसको हटाओ, तो 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाई 2, तो फाइनल आंसर विल बी 2। आप देखो ऑप्शन डी आपका सही हो गया, यहां पे ऑप्शन डी में दिया ना इक्वल टू 2, ठीक है। अब जब हमने ये किया तो ऑल्दो हमारी कंसेप्ट उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी लिमिट्स की, बट हमको एल हॉस्पिटल पता था, हमने मॉड को भी हटा दिया, और हमको अभी तक नहीं पता कि हम कंसेप्चुअली क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बट आप सोचो लिमिट्स ना जानते हुए भी एक छोटा सा चीज आपको अगर पता है उसके थ्रू भी आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 4 नंबर आपके आ गए, समझ रहे हो। इसके पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमको सीरीज सॉल्व करनी नहीं आती थी, हमने अप्रोक्सीमेशन से 4 नंबर लाए, और क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 क्वेश्चन में ट्रिक लगता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है, राइट। जेईई मेन के कोर्स के अंदर में मैंने एक एक एपिसोड में कहीं कहीं पे तो मैंने 30-30 क्वेश्चन, 29-29 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन एक एक पेपर में मैंने ट्रिक्स दिखाए हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कितने ज्यादा नंबर हमारे पास में बूस्ट होते हैं ट्रिक से। इस क्वेश्चन को आप देखो, आपको मजा आ जाएगा। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है यहां पर आपको मैंने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आया था कि भैया इस तरीके से आपको साइन इनवर्स अल्फा बीटा गामा दिया हुआ था। अभी क्या क्वेश्चन पे चढ़ जाओ, ट्राई करो ना, लेट अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू सेम, ट्राई करो, लेट करके देखने में क्या दिक्कत है। लेट अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू एक्स, इसको हम कहते हैं हमारा अजम्पशन मेथड, हम अज्यूम किए हैं इस चीज को, इस पे आंसर सही आएगा नहीं आएगा ये बात की बात है, ट्राई तो करके देखो। तो हमने ट्राई करके देखा कि भैया हम अपना अल्फा बीटा गामा तीनों को सेम लेते हैं, तीनों को सेम लेने से क्या होगा, 3 साइन इनवर्स एक्स जो है वो पाई आ जाएगा, तो यहां से हमारा साइन इनवर्स एक्स जो है वो आ जाएगा पाई बाई 3, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी √3/2। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, क्योंकि साइन इनवर्स साइन 60 डिग्री √3/2, सो एक्स आ जाएगा √3/2 हमारे पास में। अब आप ध्यान से देखो, अल्फा बीटा गामा अगर तीनों √3/2 है, क्या किसी भी ऑप्शन में √3/2 दिख रहा है, गामा की वैल्यू हमको पूछिए क्वेश्चन में, आप देखो ऑप्शन डी में दिख रहा है, मतलब ये सही हो सकता है, हमारा अजम्पशन अभी तक तो सही चल रहा है। लेकिन एक चीज हमको चेक करना पड़ेगा कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो प्रोडक्ट है अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा, इसको चेक करो ये सही है कि नहीं हमारे अजम्पशन के हिसाब से। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर हम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फा बीटा, तो ये तो कट गया क्योंकि सारे सेम ही है। अब यहां पर क्या बचा हमारा 3x, ये क्या है x, तो 3x² हो गया इक्वल्स टू ये भी क्या हो गया 3x² हो गया, तो LHS RHS क्या हो गया हमारे पास में सेम हो गया, मतलब ये कंडीशन भी हमारे पास में क्या है सेटिस्फाइड है, मतलब हमने जो किया सब सही किया, कुछ गलत नहीं किया। हमारा आंसर क्या है ऑप्शन डी, हमारे पास में आंसर हो जाएगा गामा की वैल्यू √3/2। अब जरूरी नहीं है कि अल्फा बीटा भी √3/2 होए ही होए हर केस में, बट हमने जो केस लिया अजम्पशन वाला केस लिया उसमें हमने कुछ गलती नहीं करी, क्वेश्चन के कंडीशन को भी सेटिस्फाई करके रखा है हमने, आंसर भी आ गया। हमारे केस में हमने अजम्पशन ले लिया कि तीनों सेम हो जाए,
ठीक है, तीनों सेम का भी कोई केस बन सकता है ना, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, उसमें से एक कोई पॉसिबिलिटी हमने ले ली, उसके बेस पे आंसर आ गया, हमारे 4 नंबर आ गए। भाई नंबर जुगाड़ना आना चाहिए आपको एग्जाम के अंदर में, इसीलिए कह रहा हूं मैं तुक्का ट्रिक्स को आपको सीखना पड़ेगा। ये माइंडसेट जो है ना, ये सारे ट्रिक्स आप कहां देखे, ऐसे कहीं आपको कहीं पे भी दिखे यूट्यूब के अंदर में, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पर भी आपको ये सारे ट्रिक्स जनवरी अटेम्प्ट के नहीं दिखे होंगे, क्योंकि ये सारे ट्रिक्स मैं अपने दिमाग से सोचता हूं और इंस्टेंटली सोचता हूं। अपनी कैपेबिलिटी मैंने ऐसे बना ली कि मैं इंस्टेंटली ये सारे ट्रिक्स सोच सकता हूं, और ये मैंने कोर्स के अंदर बहुत बढ़िया, इसलिए मैं कह रहा हूं इस कोर्स के अंदर आप लोग इमीडिएटली एनरोल करो। जो भी बच्चे इसके अंदर में एनरोल नहीं किए हैं वो काफी ज्यादा पोटेंशियल मार्क्स अपना लूज कर रहे हैं, जो वो ला सकते हैं। अगर आप मेरे को सुन रहे हो, इस कोर्स के अंदर में आप एनरोल करो, आपको बहुत इसके अंदर में बेनिफिट मिलेगा। और फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यूट्यूब पे बहुत सारे एपिसोड्स डाल दिए, 100+ एपिसोड्स डाल दिए, तो वहां से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट समझो, कब ट्रिक लगाना है, किस टाइप के क्वेश्चन में ट्रिक लगाना है, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, श्योर शॉट कैसे आपको नंबर बढ़ाने हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस जेईई के अंदर में आ रहे हैं, सब कुछ इस कोर्स के अंदर में आपको कवर्ड मिलेगा, जिससे कि आप नंबर बढ़ा पाओगे। आ जाओ एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल एंड एरर से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल एंड एरर से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये भी ट्रिक मैंने ऐसे ही बैठ करके ऑन द स्पॉट बैठ करके बनाया था। इसमें क्या है देखना, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। इसमें क्या दिया हुआ है, पहले तो दिया हुआ है कि ए जो है वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगा, ये तो पक्का हो गया, ए होगा पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो अब ए को आपको पॉजिटिव लेना है, और ये लेस देन 0 आएगा तो ऐसे कितने ए हो सकते हैं ये पूछा हमको। ठीक है, इनफाइनाइट होंगे क्या, 3 होंगे क्या, 0 होंगे क्या, 1 होंगे, ये अपन को यहां पर पूछा है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, अलग अलग वैल्यूज ऑफ ए लेकर के देखूंगा। ठीक है, बेसिक मैनुअल जुगाड़ कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। लेट ए इक्वल्स टू 1 ले लेता हूं, क्योंकि पॉजिटिव लेना है, तो मैंने पॉजिटिव 1 ले लिया। तो मेरा क्या आया, मेरा जो एक्सप्रेशन आएगा ये आएगा x² प्लस 4x प्लस 13 डिवाइडेड बाई x² माइनस 8x प्लस 32, ये आ गया मेरा। अब खाली इसमें चेक कर लो x की अलग अलग वैल्यू पुट करके कि क्या ये लेस देन 0 आ रहा है, ये एक्सप्रेशन पुट करके चेक कर लो। कैसे चेक करोगे, 0 पुट कर लो। जैसे ही मैं यहां पर क्या करूंगा, x इक्वल्स टू 0 लूंगा, क्या ये मेरा नेगेटिव आ रहा है, नो, 13/32 आ रहा है। कुछ और ले लो, x इक्वल्स टू 1 ले लो, x इक्वल्स टू 1 लेने पे क्या आएगा, न्यूमरेटर में मेरा आ रहा है 18 और डिनोमिनेटर में मेरा आ रहा है x को 1 लेने से -7 + 32 25। क्या ये लेस देन 0 है, नो। x को आप नेगेटिव लेके देख लो, x को आप -1 ले लो, x को -1 अगर मैं लेता हूं, ये आएगा 1, ये आएगा -4 -3 + 13, तो आएगा न्यूमरेटर में 10 डिवाइडेड बाई -1। जैसे ही मैं लूंगा तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगा। सो यहां पर भी हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्म आ रहा है, लेस देन 0 नहीं है। तो ऐसे हमने एक कॉम्बिनेशन लेकर के देखा। ऐसे आप और कॉम्बिनेशन ले लो, लेट a इक्वल टू 2 ले लो, लेट a इक्वल्स टू 2 ले लो। ठीक है, ऐसे आप 3-4 कॉम्बिनेशन लेकर के चेक कर सकते हो कि क्या भाई कोई सोल्यूशन आ रहा है। आएगा तो एक आध पता चल जाएगा, नहीं आएगा 0 आंसर हो जाएगा, इनफाइनाइट तो दिख ही नहीं रहा। तो ऐसे आप थोड़ा सा जुगाड़ बुद्धि, एग्जाम में आपको इसमें इन्विजिलेटर को क्यों ताकते हो बैठ करके पूरे 3 घंटे, आपको इसमें बहुत टाइम, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। a इक्वल्स टू 2 जैसे ही मैं लेता हूं तो मेरा ये एक्सप्रेशन बनता है 2x² प्लस ये मेरा बनता है 6x प्लस ये मेरा बनता है 22 डिवाइडेड बाई ये आपका आ रहा है x² माइनस 8x प्लस 32 एज इट इज। अब इसमें भी मैं क्या करूंगा, अलग अलग वैल्यू लेट कर लूंगा। x इक्वल्स टू 0 लूंगा तो क्या नेगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा, 22/32 आ रहा है। x इक्वल्स टू 1 लूंगा तो क्या आ रहा है हमारे पास में, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, नहीं आ रहा। x इक्वल्स टू -1 लूंगा तो क्या आ रहा है मेरा, -1 लेने पे हमारा न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, नहीं आ रहा। कुछ और लेकर के देख लो, x इक्वल्स टू -10 ले लो, जो मर्जी लो यार। -10 लूंगा तो क्या आएगा मेरा, यहां पे आएगा 100 × 2 200, -60 ऊपर पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है, तो नहीं आएगा, है ना। +10 लेकर के देख लो, न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, नहीं आ रहा। तो x इक्वल्स टू 2 लेने पे भी ऐसा कोई x का वैल्यू नहीं है जो मेरे को एक्सप्रेशन लेस देन 0 दे। ठीक है, आप कुछ और वैल्यू भी ले सकते हो a का, आप लेट कर लो 10, लेट a इक्वल्स टू 10 लेना पॉजिटिव में। ठीक है, 10 लोगे तो मेरा बन जाएगा 10x², ठीक है, प्लस ये मेरा बन जाएगा 22x, राइट, प्लस ये मेरा बन जाएगा 94 डिवाइडेड बाई, और नीचे तो डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा x² माइनस 8x प्लस 32। इसको देखना है लेस देन 0 है कि नहीं।
समझ रहे हो? तो आप x की वैल्यू पुट करो, 0 पुट करोगे फिर पॉजिटिव आएगा, आप 1 पुट करोगे फिर पॉजिटिव है, 2 पुट करो फिर पॉजिटिव है, 10 पुट करो फिर पॉजिटिव है, -5 पुट करो तो -5 पुट करता हूं, देखता हूं x इक्वल्स टू -5 तो मेरा आ जाएगा ये 250 -110 फिर से पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर फिर पॉजिटिव है। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, a की वैल्यू आप चाहे 100 ले लो 150 ले लो, अलग अलग 2-5 मिनट करके देखो, आपको समझ आ जाएगा a को सॉल्यूशन नहीं है कि पॉजिटिव इंटीजर हो a का और लेस देन 0 हमारे पास में आए किसी भी x के लिए, पॉसिबल ही नहीं है। सो आंसर हमारा हो गया 0, ऑप्शन सी, आंसर विल बी 0। ठीक है, आप जैसे ही नेगेटिव लोगे शायद आपको कोई सोल्यूशन दिख जाए, पॉजिटिव में नहीं दिख रहा, तो देयर इज अ हाई चांस। अब आपको लगेगा यार थोड़ा और चेक करके देख लेते हैं, करके देख लो आप, आपके पास तो टाइम है ना, आपको तो बहुत टाइम है एग्जाम में। आपको 300 नंबर का पेपर पूरा सॉल्व नहीं करना है 3 घंटे में, आपको करना है 150 नंबर का पेपर सॉल्व, और हर क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगता। 80-100 नंबर जो आप कर रहे हो खुद से, वो तो आप 1-1.25 घंटे में कर लेते हो, 1.5 घंटे में कर लेते हो, बचा 1-1.5 घंटा आप मुंह ताकते हो, कुछ समझ नहीं आता, नर्वस हो जाते हो, वहां जुगाड़ लगाते चलो, जहां जहां जुगाड़ लग रहा है वहां आप कर सकोगे। कई बच्चे एग्जाम में टाइम वेस्ट कर देते हैं, जुगाड़ नहीं लगा पाते, एक क्वेश्चन में बहुत टाइम देते हैं, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं सीख लो, चैनल के अंदर मैं आपको सिखा रहा हूं जेन्युइन तुक्का ट्रिक्स, ये सारी चीजें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, रिग्रेट कर जाओगे आप लोग। मैं बहुत लकी था जो मैंने अपने टाइम पे सारे ट्रिक्स सोचने लग गया था मैं एज अ स्टूडेंट, और मैंने अप्लाई कर दिया था, मैं NIT Trichy पहुंच गया था। आपको भी अगर पहुंचना है अच्छे कॉलेज में तो आपको तो एक मेंटर मिला हुआ है, आपको मैं सिखा रहा हूं ये सारी चीजें। डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट का लिंक है, जाओगे 100+ एपिसोड्स आप देख सकते हो, बिंज वॉच कर सकते हो फटफट 2-3 दिन के अंदर में। या फिर अगर आपके पास में क्या है, टाइम कम है, कॉन्फिडेंस नहीं है एकदम भी, और माइंडसेट डेवलप नहीं है, बिल्कुल भी हिला हुआ है, सारी चीजें स्क्रैच से सब कुछ सीखना है, 10 घंटे का कोर्स हमारे पास में, आपको यहाँ पर कोर्स की डिटेल्स मैंने बता दी, इसके अंदर में आप एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जितना ज्यादा टाइम वेस्ट करते जाओगे उतना आपको उसमें समय जो है कम बचता चला जाएगा। एंड मोमेंट के लिए इस कोर्स को डिजाइन किया है, फट से आप कोर्स देखोगे, फट से आपको ड्रास्टिकली अपने स्कोर में जो है चेंज देखने को मिलेगा। मॉक टेस्ट भी इंक्लूड कर दिया, जिससे कि आप लास्ट मोमेंट में उन मॉक टेस्ट पे जो है ट्रिक्स को अप्लाई करके भी देख सकते हो। सारे मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे और रेलेवेंट मिलेंगे आपको सारे मॉक टेस्ट। ठीक है, चलो यही बात है यार, आगे और भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा, तो चैनल के साथ में जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस चैनल को, इस वीडियो को उन सारे दोस्तों के साथ में जिनको आप कंपटीटर नहीं मानते हो। ठीक है, चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।